संगत जी, हमारा दिल तो करता है कि सुबह जल्दी उठे, भजन करे, सिमरन करे, लेकिन हमारा जो मन है वो हम पर बहुत ही हैवी हो जाता है सुबह सुबह ही। जैसे ही सुबह उठे थे हम उस मालिक का नाम जपने के लिए, उठे थे हम उस मालिक का नाम जपने के लिए, उसका ख्याल अपनी दोनों आंखों के बीच लाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हम और ही कुछ सोचने लग गए। जैसे कि कोई सुबह उठते ही उसको अपने काम की टेंशन पड़ गई कि मेरा जो काम था जो पेंडिंग पड़ा है, क्या मैं वो ना कर लूं पहले। अरे भाई, उठा तो तू इसलिए था कि उस मालिक का नाम जप कर ले, लेकिन ये सब बातें कहाँ से आ गई। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमने बाबा जी से अगर नामदान ले लिया है ना, तो हमें चाहिए कि बस उस तरफ अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर बहुत सी प्रॉपर्टी है, वो हमारे साथ नहीं जाएगी, वो हमारे काम नहीं आएगी। हमारे पास दुनिया की सबसे महंगी कोई गाड़ी है, वो गाड़ी यही रह जाएगी, हमारे साथ नहीं जाएगी। हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम चाहे पूरी उम्र, हमारे बच्चे भी पूरी उम्र कोई काम ना करे फिर भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं। इन सब चीज़ों के ऊपर है नाम, वो हमें बाबा जी ने दिया है। कहते हैं अगर आपको नामदान मिल गया है ना पूरन संत से, पूरन संत कौन है? पूरन संत है हमारे बाबा जी। ठीक है संगत जी, अगर आपको कहते हैं पूरे संतों से इस जन्म में नामदान मिल गया है, तो आपसे ऊपर कोई भाग्यशाली नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि नामदान है जो वो दान में दिया जाता है, वो देने वाले की मर्जी है, वो दे चाहे ना दे, हम उससे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। अगर उसने हम पे दया मेहर कर दी है ना, हमको चाहिए उसका नाम अपने अंदर प्रकट कर लेना। अगर हमने बहुत टाइम से नामदान ले लिया है लेकिन हम भजन सिमरन नहीं करते, तो हमारा नामदान ऐसे ही है जैसे हमें कोई दुख आया, कोई शरीर में तकलीफ़ हुई, हमने डॉक्टर से दवाई तो ले ली, दवाई लाकर क्या किया, घर में किसी कोने में रख दी, लेकिन उसको खाया नहीं। जब तक वो दवाई खाओगे नहीं, आपको आराम कैसे आएगा, आपको रिलैक्स कैसे मिलेगी। लेकिन तब जब आप जो दवाई लेकर आए हो ना डॉक्टर से, वो खाओगे तब आपको रिलैक्स मिलेगी, तब आपको आराम मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने अंदर उस मालिक के दर्शन करने हैं, आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपने अंदर उस मालिक के दर्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है संगत जी, तो आखिर हमें करना क्या है? हमने हर सत्संग में अपने बताया है कि सिमरन करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिमरन कर रहे हैं, उठते हुए सिमरन कर रहे हैं, सोते हुए सिमरन कर रहे हैं, रास्ते में जाते हुए सिमरन कर रहे हैं, खाते हुए सिमरन कर रहे हैं, लेकिन हम जो सिमरन कर रहे हैं वो हम जप नहीं रहे, वो सिर्फ हम एक नाम रट रहे हैं। जपने में और रटने में बहुत फ़र्क है। ये दो चीज़ें हो जाती है संगत जी, आपको ये कोई बताएगा नहीं ये बात। देखो, एक हम जपते हैं जो हमें बाबा जी ने नामदान दिया है 5 नाम का, एक तो वो है कि हम जपते हैं, तो एक चीज़ वो है हम रटते हैं। रट्टा किसे बोलते हैं? कि हमारा जो ख्याल है, वो हमारा ख्याल किसी मोबाइल में है, किसी गाड़ी में है, किसी प्रॉपर्टी में है, किसी लड़की में है,
किसी बहन में है, किसी भाई में है, तो सिमरन कर रहे हैं तो फिर वो रट्टा हो जाएगा। अगर आप सच में सिमरन कर रहे हो, फिर आपका जो ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की ओर रहेगा और किसी और नहीं रहेगा। ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट थी, ज़रूरी थी। एक बात मैं फिर से करना चाहूँगा कि अगर आप हर टाइम सिमरन कर रहे हो ना, कि सुबह उठे सिमरन शुरू कर दिया, सारा दिन आपका सिमरन चल रहा है, काम पे जा रहे हो सिमरन कर रहे हो, खा पी रहे हो सिमरन कर रहे हो, टॉयलेट पे सिमरन कर रहे हो, जहाँ भी हो सिमरन कर रहे हो, लेकिन अगर वो सिमरन करते करते आपका जो ख्याल है ना, अगर वो गलत चीज़ों में है, ख्याल आपका अपने बिजनेस में है, सिमरन कर रहे हो, ख्याल आपका आपके बच्चों में है, सिमरन कर रहे हो, ख्याल आपका आपकी मदर में है, फादर में है, सिमरन कर रहे हो, ख्याल आपका कोई शादी बोल गया है उसमें है, कौन से कपड़े डालेंगे, क्या करेंगे, सिमरन कर रहे हो, फिर ये सिमरन नहीं है, ये रट्टा है, रट्टा, जो आपने सिर्फ अपने अपने आप को, अपने मन को तसल्ली देने के लिए सिर्फ एक रट्टा मार रहे हो और कुछ नहीं है। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा इतना। अगर सच में चाहते हो ना आप कि आपको कोई अपने अंदर से तरक्की मिले, फिर आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिमरन करना है, जप करना है। एक तो सिमरन रट्टा है, एक सिमरन जप है। आपने क्या करना है, आपने सिमरन को जप करना है। जप कैसे करना है, आपका जो ख्याल है उस मालिक की ओर, जब उस मालिक की ओर आपका ख्याल जाएगा, आपकी आंखों में हर टाइम आंसू रहेंगे, आपकी आंखें हर टाइम गीली रहेगी, हर टाइम रोते रहोगे उसकी याद में। जब सिमरन करोगे ना, सिमरन करते करते आपका जो ख्याल है उस मालिक के साथ जुड़ जाएगा। फिर चाहे आप कुछ खा रहे हो, आपको ऐसे लगेगा मैं उसकी गोद में बैठा हूँ। आप कहीं पे जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा वो मेरे साथ चल रहा है। आप कहीं पे भी हो, आपको हर टाइम ऐसा रहेगा कि वो मेरे साथ प्रेजेंट है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये फिर हो जाएगा हमारा जो सिमरन था कि हमने जप किया, रट्टा नहीं मारा। रट्टा बोलूँगा मैं उसको, जो आप सिमरन तो कर रहे हो, आपका ख्याल है और ही चीज़ों में है, गाड़ियों में है, मोबाइलों में है, कपड़ों में है, दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों में है, फिर नहीं, ये सिमरन नहीं है भाई, ये रट्टा है। अगर सिमरन में आपकी आंखों में पानी आ रहा है, बाबा जी की याद आ रही है, बाबा जी का सत्संग, कई तो ऐसे हैं भाई बहन, मैं सच बता रहा हूँ, उनको बिना ईयरफोन लगाए, बिना मोबाइल लगाए, उनके कानों में वो मेरे को बोलते हैं, बाबा जी का सत्संग अपने आप चलता है, बाबा जी के जो शब्द गाते हैं ना वहाँ पे, वो अपने आप ही चलते रहते हैं, उनको आवाज़ आती रहती है। इतनी दया मेहर है उन पर बाबा जी की, ये सच बात है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं मैं बोल रहा। कि ना तो वो शब्द लगे होते हैं, ना कोई सत्संग लगा होता है किसी भी जगह पर, लेकिन उनको सुनाई देता है। आखिर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ख्याल है वो उस मालिक की ओर जुड़ चुका है। जब हम उस मालिक की ओर अपना ख्याल जोड़ते हैं, वो फिर मालिक अपना बहुत ही ख्याल रखता है। जैसे उन्होंने मेरे को बताया ना कि थे कोई, उन्होंने मेरे को बताया ऐसे, मैं अभी उनका पूरा नहीं बता सकता आपको डिटेल में। वो कहते कि हम जब सिमरन करते हैं ना, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, कुछ भी, जैसे हमारे कानों में जब अपने आप ही उसका सत्संग या जो शब्द जब गाते हैं पंडाल में, वो अपने आप ही बोलते हैं, हमारे कानों में शुरू हो जाते हैं और हम सिमरन करते जाते हैं। और कानों में कभी बाबा जी का सत्संग, कभी शब्द, अपने आप, कोई डिवाइस नहीं, अपने आप ही वो डिवाइस ऊपर वाला अपने आप ही कर देता अपने अंदर पैदा। तो बोलते बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही सुख मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। तो संगत जी, हमें अपने अंदर देखना है कि हमें कौन से साल को हमने नामदान लिया था। अगर हमने अभी नामदान लिया है तो हमें चाहिए मेहनत करें, अपने अंदर उस मालिक को प्रकट कर ले। नहीं तो जो टाइम है ना, वो टाइम आने वाला आपको बैठने नहीं देगा। देखो, जब हमें बैठने में मुश्किल होती है,
हमसे लेटा भी नहीं जाएगा जब हमारी एज हो जाएगी ना। मुझे बताओ कौन सा ऐसा कोई है बुजुर्ग जो कि बीमार नहीं पड़ता। सभी बुजुर्ग ऐसे जब एज हो जाती है ना, उनकी बॉडी में कोई ऐसी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, फिर उनको दवाई लेनी पड़ती है। जब सोना हो नींद नहीं आती, जब उठना हो उठा नहीं जाता, दो लोग पकड़ते हैं फिर वो उठते हैं। तो ऐसे हालात में उस मालिक का नाम जपोगे क्या आप बताओ? नहीं, कहाँ से जप लोगे ऐसे हालात में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो आपका अभी का टाइम है ना, अभी आप बहुत जंग अवस्था में है, तो आपको चाहिए नामदान अगर मिल चुका है तो भजन सिमरन करे, पूरे दिल से करे, रट्टा नहीं मारना, जप करना है। जब आप जप करोगे ना तो वो आपके अंदर अपने आप प्रकट होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो आखिर हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है। सुबह उठो, सुबह उठते ही उस मालिक की याद में जुड़ जाओ। हमारा मन है ना, जो हम अपने मन को जैसी आदत डालते हैं उसको वैसी आदत पड़ जाएगी। सुबह जितने बजे उठने की आदत डालोगे उतने बजे उठने की आदत ये डाल लेगा। फिर आपने जैसे बाबा जी ने जुक्ति बताई थी ना, जो नामदान ले चुके हैं वो भजन सिमरन नहीं करते। मैं बात एक बताता हूँ, जो ना नामदान ले चुके हैं वो भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया वो 3-3 घंटे बैठ लेते हैं मेडिटेशन में कि हम नाम तो नहीं लिया, उनकी याद में तो बैठ ही सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये मैं बता रहा हूँ कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। थे कोई मेरे जानकर, उन्होंने ना नामदान नहीं लिया था, ठीक है, तो वो 3-3 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाते थे बाबा जी की याद में। लेकिन जिस दिन उनको नामदान मिला उस दिन वो आधा घंटा भी नहीं बैठ पा रहे। आखिर होता क्या है? फिर होता कुछ नहीं है। जो हमारे पिछले कर्म है ना, वो फिर हमारे ख़त्म करना शुरू कर देते हैं बाबा जी। तो हमारी जो पिछली यादें हैं, जो पिछले जन्मों में भी हमने बुरे कर्म किए हैं, वो फिर हमारे आगे जब आते हैं ना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर हमसे आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता। तो भजन सिमरन पर जब बैठते हैं, दिल बस ऐसे करता है कि उठ जाए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गए, कोई देख तो नहीं रहा। अरे देख लेगा कोई तो क्या हो जाएगा कुछ। भजन सिमरन ही कर रहे हो, उस मालिक का नाम ही जप रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करते रहो। अपनी फैमिली को आप बता दो कि मैं ऐसे भजन सिमरन कर रहा हूँ, मुझे उठाना मत, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। बहुत सी संगत ऐसी है जिनकी शिकायत रहती है कि जब हम बैठते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास कोई बैठ गया है आकर, जहाँ हमें ऐसा फील होता है हमें कोई देख रहा है। ये आपको क्यों फील होता है? क्योंकि आपका जो मन है, आपके ऊपर जो मन काल का पर्दा है ना, वो जब हटता है तो फिर ऐसी चीज़ें ही होती है। काल नहीं चाहता कि आप अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ो। काल यही चाहता है कि आप उसकी दुनिया में ही रहो। जैसे कोई मान लो कोई शॉप है, वहाँ पर 10 आदमी काम कर रहे हैं। जो शॉप का ओनर होगा, क्या वो चाहेगा कि उसकी दुकान से कोई एक भी जाए? नहीं, वो नहीं चाहेगा कि कोई भी एक भी जाए, वो वहाँ पर ही रखेगा उसको। ऐसे ही हम जब भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारे ऊपर जो काल है, काल का तो पहले ही हमारे ऊपर पहरा लगा, लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं फिर वो और ज़्यादा अटैक करता है। हमारा जो मन है, इस मन को इतना कुछ करता है कि हम बस उठ जाएं, उठने के बाद हम उसका नाम ना जपें। ऐसे ऐसे काल करता है। लेकिन बाबा जी ने नामदान दिया है तो आपको चाहिए कि उस नाम का सिमरन करना, जप करना। जिस दिन मैं अपना दावे से बोल रहा हूँ, जिस दिन सच्चे दिल से करना शुरू कर दोगे ना भजन सिमरन, आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। पूरी अलग बात है, खत्म अलग बात है। अगर आप ये चाहोगे ना कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, फिर वो पूरी नहीं होगी। एक पूरी इच्छा होगी, फिर उसके बाद दूसरी इच्छा रख दोगे, ठीक है। अगर ये सोचोगे कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, मैं नामदान ले लिया, सिमरन करता हूँ, बाबा जी हमारी इच्छाएं पूरी कर देना,
इच्छाएं अगर पूरी बोलोगे ना तो इच्छा आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक इच्छा पूरी कर देंगे वो मालिक, फिर आप दूसरी इच्छा रख दोगे। आपको क्या करना है, इच्छाएं खत्म ही कर दो कि हमारी कोई इच्छा नहीं है मालिक, हमारी जो भी है सिर्फ तेरे से मिलने की इच्छा है, तेरे दर्शन करने की इच्छा है, तुझे देखने की इच्छा है, और कुछ इच्छा नहीं है। जिस दिन ये बातें बोलोगे ना, फिर वो मालिक बहुत खुश होगा हम पे, तो अपने आप ही वो हमारे को अपने अंदर दर्शन देगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हे मालिक मुझे ये चाहिए, हे मालिक मुझे वो चाहिए, फिर वो मालिक आपके कर्मों के हिसाब से ही चलेगा। घर में जैसे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती अपनी फैमिली से मांग रहे हैं, मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक बच्चा ऐसा है कभी कुछ नहीं मांगता, जो कभी कुछ नहीं ना मांगता। जो फैमिली है, जो घर वाले है, सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बढ़िया चीज़ उसको ला कर देते हैं, क्योंकि उनको उनके ऊपर प्यार आता है कि ये हमारा सबसे बढ़िया बच्चा है, ये हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, हमें कभी भी तंग नहीं करता। ऐसे ही हम अगर बार बार उस मालिक को तंग करेंगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी वो इच्छा पूरी कर दो, तो हमें फिर तंग परेशान ही कर रहे हैं, फिर वो इच्छा पूरी तो नहीं करेगा, हमारे से गुस्सा शायद हो जाए। इसलिए जो होगा वो होकर ही रहेगा। हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और ज़्यादा नहीं सोचना। एक दिन है, एक दिन का ही सोचो बस। सुबह हुई बस उस दिन का ही सोचो, खाना खाया, भजन सिमरन जो किया, बच्चों को जैसे करना, बस एक दिन का। अगले दिन का मत सोचो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ नहीं होगा। छोड़ो आप सारी बातें, बस सिमरन करो, भजन करो। मैं ना सच सच बता रहा हूँ, आप पता क्या करो, दोनों आँखों के बीच अपना ख्याल रखो। वहाँ पर जो नाड़ी है ना, सुषमा नाड़ी, वहाँ पर इतनी तेज तेज जो शब्द धुन है वो बजती है, आपको सुनाई देगी, 100% सुनाई देगी। सुनाई देगी कैसे? जब बैठोगे। खाना बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? बताओ, खाना बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि बहनें अगर सारा दिन खाने बनाने की किताबें पढ़ती रही तो उससे उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। जब वो बैठेगी, सब्जी काटेगी, खाना बनाएगी, फिर खाएगी, फिर उसकी भूख मिटेगी। ऐसे ही अगर हम सारा दिन बस बातें करते रहे, कभी इधर की कर ली, कभी उधर की कर ली, तो फिर क्या हमारा जो जन्म लेने का मकसद था वो सिर्फ ये बातें ही थी? नहीं, हमें उस मालिक ने इसीलिए जन्म दिया था, हमारा जो परमात्मा है हम उसके दर्शन कर सके। लेकिन नहीं, हम तो और ही चक्करों में फंस गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो बाबा जी ने नामदान दे दिया है, हमें चाहिए उसकी कदर करनी। बाबा जी ने दिया है तो हमने नामदान लिया है। हमने ज़बरदस्ती ना तो कर सकते थे उनके साथ, ना ही वो ज़बरदस्ती नामदान देते हैं। उन्होंने हमें इसीलिए नामदान दिया है कि हम उस चीज़ को निभा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि वो मालिक उसी को नामदान देता है जो उस चीज़ को निभा सकता है। तो हम निभा तो सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन अपने आप को आदत नहीं डाल रहे, अपने आप को उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। हम हर टाइम उस मालिक को दोष देते रहते हैं, हर टाइम उस मालिक को दोष देते रहते हैं। सुबह हुई, मालिक ये क्यों कर दिया, मालिक ये क्यों कर दिया, अरे ये क्यों कर दिया, बाबा जी जल्दी क्यों नहीं उठी। बाबा जी ने थोड़ी कहा था कि लेट सो और जल्दी ना उठो। बाबा जी ये काम क्यों नहीं हुआ, अरे तुम नहीं किया तो कैसे हो जाएगा मेरी बहन। जैसे कोई भी काम है, अगर हम उसको डिले करते हैं, वो डिले का मतलब है कि डिले का मतलब डिले वो डिले हो जाएगा। कोई काम है ना घर पर करने वाला, उसको उसी टाइम कर लो, डिले मत करो। और अपना जो भजन सिमरन का टाइम है उसको फिक्स रखो, कभी भी एक छुट्टी मत करना। मैं बोल रहा हूँ, एक छुट्टी का नुकसान आपको बहुत पीछे डालता है। रोज भजन सिमरन अगर कर रहे हो ना, एक दिन छुट्टी हो गई,
आपका जो भजन सिमरन है बहुत पीछे पड़ जाएगा, बहुत पीछे। मैं ना कभी कभी आपसे शेयर कर देता हूँ ऐसी बातें, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं। कोई थे मेरे जानकार, वो रोज बैठते थे, रोज ही भजन सिमरन पर। वो कहते कि मेरे को चाहे मेरा आधा शरीर भी अलग हो जाएगा ना, मैं फिर भी बैठूंगा 2.5 घंटे, छोड़ूंगा नहीं। उनके घर वाले भी बोलते ठंड हो गर्मी हो, वो बोलते यहाँ तक बोलते हैं इनको चाहे ड्रिप भी लगी हो ना, तो तब भी जैसे है कि ये बोलते हैं मेरे को दोनों तरफ से पकड़कर मेरी बॉडी को सीधा रखो, मैं बैठना है 2.5 घंटे, मुझे बस उस मालिक को देने हैं अपना जो समय है, मैंने जो उनके साथ तय किया, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संगत जी कि अगर वो बीमार भी होते हैं ना, अपनी फैमिली को बोलते हैं मेरे को राइट लेफ्ट से पकड़ो और मैं ऐसे बैठकर भजन सिमरन करूंगा, मैं उस मालिक को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे ऊपर तो कितनी दया है, कितनी मेहर है उसकी कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा शरीर एकदम से अच्छा है, हम स्वस्थ हैं। तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि मालिक शुक्र है तेरा। तो आपको संगत जी भजन सिमरन करना है, रट्टा नहीं मारना, जप करना है और उसका ख्याल अपनी दोनों आंखों के बीच लाकर रखना है। आपको बाबा जी के दर्शन होंगे ही होंगे। अगर आज का सत्संग अच्छा लगा है